अगर चावलों में, दालों में और आटे में कीड़ा लग चुका हो तो उसको किस तरह हम 2 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह के ब्रांडेड सूटों के जो डिब्बे होते हैं उनका हम बहुत ज़बरदस्त यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से हिजाब पिन जो होती हैं उनके होल्डर को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज हम आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताएंगे, जिसको आप यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अपने टाइम की बचत कर सकते हैं, अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। और इस तरह के ये कीमती ढक्कन जो है ये हमारे घर की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ की हिफाजत किस तरह से कर सकता है, ये आज की वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहली टिप्स जो है वो हमारी चावलों, दालों और आटे को लेकर है कि इसमें सुसरी वगैरह और कीड़े लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अक्सर हमारे घरों में जो चावल होते हैं या दालें वगैरह होती है वो इकट्ठी ला कर रखी जाती है। तो चावल वगैरह और आटा जो होता है वो टैंकियों में भरा होता है, तो जिससे ज़्यादा जो है वो कीड़ा लग जाता है। तो ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा मिकदार में होते हैं तो ज़्यादा कीड़ा भी इसी वजह से ज़्यादा लग जाता है। तो आपने क्या करना है, कोई भी कटोरी ले लें, कटोरी आपने इस तरह दरमियान में रख देनी है। तो रखने के बाद आपने सिरका लेना है। सिरका जो होता है ये इन कीड़ों के लिए बहुत ही बैड स्मेल होती है। सिरके की खुशबू जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होती है कि इनका दिमाग जो है वो घूम जाता है, तो ये भागने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने चावलों के अंदर इस तरह से कटोरी भर के सिरके की रख लेनी है। रखने के बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। ढक्कन देना है ताकि नीचे से भी जो जितने भी कीड़े वगैरह हैं वो ऊपर ऊपर निकल कर इसकी खुशबू से बाहर निकलना शुरू कर दे। तो आपने फिर टंकी का ढक्कन वगैरह जो है वो हटा देना है। तो इससे तमाम तर कीड़े जो हैं वो भाग जाएंगे और मर भी जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह कीड़े को लेके हवाले से है कि आपने क्या करना है, लहसुन जब छीले तो उसके छिलके और उसमें पत्ती डालकर आपने दालों में, चावलों में और आटे में रख सकते हैं। इसकी खुशबू जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है और कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए काफ़ी होती है। तो आपने इस तरह से इसको मलमल के कपड़े में बांध कर या किसी लोन वगैरह के कपड़े में बांध कर आपने अच्छे से बांध लेना है। और बांधने के बाद आपने चीज़ में रख देना है, चावलों में या आटे में रख देना है। तो इससे भी तमाम तर कीड़े जो हैं वो भाग जाएंगे। हिजाब पिन का जो होल्डर होता है उसको हम जब ख़त्म हो जाती हैं पिन्स तो फेंक देते हैं। इसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना और इसके मुख्तलिफ यूजेज है, जिनमें से एक बहुत ही ज़बरदस्त है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें बहुत ज़बरदस्त टिप्स दी गई हैं, उसे भी ज़रूर वॉच करें। तो इस तरह से हमारी हेयर पिन्स जो होती हैं वो जगह जगह जो होती है वो बिखरी पड़ी होती हैं, और अक्सर जो होती है अगर बच्चों के हाथ लग जाए तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इन्हें उठाना है और तमाम को जो है इस होल्डर में यानी कि इस तरह से लगा देना है। इससे ये होगा कि एक ना तो ये टेढ़ी होंगी और दूसरा ये बैग में, हैंड बैग में भी बहुत आसानी के साथ आ जाएंगी और बालों पर जो है वो आसानी के साथ जो है वो टेढ़ी नहीं होंगी और आसानी के साथ जैसे आप फिक्स करना चाहेंगे फिक्स हो जाएगी। क्योंकि जब ये टेढ़ी हो जाती है तो फिर बालों पर भी सही तरीके से नहीं लगती। तो इस तरह आप इस होल्डर के साथ इन पिन्स को कवर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह कैल्शियम की डिब्बी जो होती है, इसके वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप इसमें मसाला जात इलायची वगैरह या मशीन की पिन्ने वगैरह या इंसुलिन की सुइयाँ वगैरह रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो मैं आपको बहुत ही डिफरेंट इसका एक यूज़ भी बताऊंगी। तो इस तरह आप इसमें हेयर पिन्स भी रख सकते हैं, हेयर पिन्स रख कर कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो इसके ढक्कन जो होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, और ये क्योंकि ये डिब्बियाँ जो होती हैं वो एयर टाइट हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इसमें डालकर महफूज कर सकते हैं। लेकिन आज इसका बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ बताऊंगी कि हमारे घरों में हमारे लॉकर होते हैं जिनमें गोल्ड वगैरह पड़ा होता है, तो उनकी चाबियां जो होती हैं, कीज़ जो होती हैं, उनको संभालना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो कहीं भी इधर उधर रखी जाए तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपनी सेफ अलमारी में या कहीं भी
जहां आपको इजी लगे आपने इस तरह से इस ढक्कन को लगा देना है। लगाने के बाद आपने रिंग जो है वो चाबी जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल देनी है। इससे क्या होगा, या तो आप इसके अंदर डालकर अगर अकेली है तो उसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, कैल्शियम के बोतल के ऊपर ढक्कन दे देंगे, तो इससे भी आपकी चाबी जो है वो महफूज भी रहेगी और पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें जो है वो चाबी रखी हुई है। तो इस तरह से आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, कपड़ों में या कहीं भी हैंड बैग में भी रख के लेके जाएंगे तो आपकी नहीं गुमेगी। या आप अपने लॉकर वगैरह के पास ही कहीं पर यहाँ इसको इस तरह डबल टेप के साथ चिपसा कर दें और इस तरह इसके ऊपर जो है वो की रिंग लटका दें, तो आप इसे की रिंग होल्डर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अक्सर जो होते हैं ख़ास तौर पर ये हमारे लॉकर्स वगैरह जो होते हैं उनकी चाबियों के लिए बेस्ट है। तो इस तरह से हमारे घरों में इस तरह ब्रांडेड कपड़े आते हैं तो उनके डिब्बे आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं। तो इनका आज बहुत ही ज़बरदस्त आपको इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसको आपने क्या करना है, ये देखें बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़बूत भी है और बहुत ज़्यादा यानी कि मोटा भी है। तो आपने क्या करना है, इस तरह डिब्बे को रख लेना है। रखने के बाद आपने इसी तरह ये ढक्कन लेने हैं। ढक्कन लेने के बाद अगर आपके पास 4 है तो तब भी ठीक है, अगर आपके पास 4 नहीं है तो 2 से भी काम चल जाएगा। तो अगर आपके पास 4 है तो बहुत ही बेस्ट है। तो आपने इस तरह से इस साइड पर जो है वो ढक्कन लगा देने हैं, इस डिब्बे के ढक्कन लगा देने हैं। आप डबल टेप लें और डबल टेप के साथ इस ढक्कन को चिपकाएंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो चिपक जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस तरह से आपने डबल टेप इसके ऊपर लगानी है और इसको लगा देना है। तो अगर 4 ढक्कन हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे पास 2 थे तो मैं 2 का ही यूज़ बताऊंगी। तो इस तरह से हमने जब अपने बिस्तर वगैरह पर लेटे हों और हमने लैपटॉप यूज़ करना हो, तो जैसा कि अब सर्दियों का मौसम आ जाएगा तो रूम्स में हम अपने बेड्स पर बैठ के या रज़ाई वगैरह में बैठकर जब लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो ऐसे इसके ऊपर रखेंगे लैपटॉप हम, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर हम 4 ढक्कन लगा देंगे, बाज़-औक़ात ऐसा होता है जब हम यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप तो बच्चे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, तो वो अगर उनके हाथों में कोई चीज़ हो तो वो गिरा देते हैं जो कि हमारे लैपटॉप को भिगो देती है। तो अगर आप इस पर रख कर अपने लैपटॉप को यूज़ करेंगे, एक तो आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, दूसरा ये कि इससे पानी जो है या कोई भी लिक्विड चीज़ अगर वो गिराएंगे तो वो आपके लैपटॉप को ख़राब नहीं करेगी और ना ही इस गत्ते को ख़राब करेगी, बल्कि आप इसे लैपटॉप टेबल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा होता है कि इसमें लैपटॉप जो है वो भी बहुत ही आसानी के साथ आ सकता है। तो आप इसमें इसको जब इस्तेमाल करना हो तो इसको टेबल बनाएं और जब इस्तेमाल ना करना हो तो इसके अंदर रख दें, तो ये आपके लैपटॉप का कवर भी बन जाएगा। तो उसके बाद आप इसको टेबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप अपनी डेकोरेशन की चीज़ें भी रख सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप लैपटॉप यूज़ करें। और फिर इसी डब्बे के नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारी इस तरह से झाड़ू के लेके है। अब आपको इसके बाद ना पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी ना वेपर फेरने की पड़ेगी। सफाई करने के लिए हम वेपर यूज़ करते हैं, पोछा लगाते हैं और डबल मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आज की टिप के बाद आपको ना तो पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बार बार झाड़ू देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने इस तरह से पुरानी सॉक्स जो होती हैं हमारे घर में, तो आपने इसके झाड़ू के ऊपर से इस तरह कवर कर देना है। इससे ये होगा, एक तो जब हम झाड़ू देंगे हमारे हाथों में ये चुभेगा नहीं, और दूसरा ये कि इसके अंदर से इसके जो तिनके हैं वो नहीं बिखरेंगे। तो एक दूसरी
सॉक्स लेनी है हमने और एक लेना है शापर। शापर हमने इसलिए यूज़ करना है कि अगर हम डायरेक्टली सॉक्स पहनाएंगे तो इसकी तीलियां टूट जाएंगी। तो अगर इस तरह से शापर डालकर हम इसको ऊपर सॉक्स डालेंगे तो इससे ये होगा कि तीलियां जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी। तो इस तरह से हमने ऊपर शापर चढ़ा लेना है और उसके बाद हमने सॉक्स पहना देनी है। इससे ये होगा कि ये आपका वैपर भी बन जाएगा और झाड़ू भी बन जाएगा। तो जब हम अपने बेड या सोफ़े के नीचे से वैपर जो है वो नहीं फेर सकते, पोछा नहीं लगा सकते, क्योंकि पोछा फेरना मुश्किल होता है। सोफ़े के नीचे बहुत कम जगह होती है, तो लेकिन इस तरह से झाड़ू जो है वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर तक चला जाता है। इससे ना सिर्फ झाड़ू दिया जाता है बल्कि तमाम तर मिट्टी और मैल कुचैल जो है वो भी बाहर आ जाती है। तो इस तरह से झाड़ू के साथ जो है वो डबल पोछा भी लग जाता है और आपकी सफाई भी अच्छे से हो जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जहाँ पर स्पेस कम होती है जिस फर्नीचर के नीचे, तो वहाँ पर भी ये बहुत ही अच्छे तरीके के साथ काम करता है और ये आगे तक जाएगा और तमाम तर मिट्टी जो है वो खींच लाएगा। तो अब आपको बार बार पोछा और सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसी जगहों पर भी आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पोछा वगैरह नहीं जाता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।